नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिल्स लॉजिक्स में। और हम आज पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो दोस्तों, हमारा जो पहला टाइप रहेगा क्वेश्चनों का वो रहेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर। तो हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 9। 2 की पावर 9, 5 की पावर 6, 7 की पावर 8, 9 की पावर 2। 2 की पावर 8, 7 की पावर 3, 9 की पावर 6। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारे पास दो कंडीशन रहेंगी, चाहे हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ। पहला एलसीएम निकालेंगे तो पहली कंडीशन पिक ऑल टर्म्स, यानी हमें सभी पद लेने होंगे। तो देखो, पद हमारे पास कौन कौन से हैं। एक तो पद 2 है, ठीक है। 2 के बाद देखो 5 है, गुणा 5 कर दो, 7 है। और देखो कौन सा एक अलग है, 9। हमारे पास इतने पद हैं, ये हमने पद ले लिए। और हमारी दूसरी कंडीशन रहेगी पुट मैक्सिमम पावर, यानी जो भी पद हैं उन पदों की अधिकतम घात। तो देखो, 2 की अधिकतम घात तुम्हें क्या दिख रही है। यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 9 है, यहाँ 2 की घात 8 है। तो 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 9 गुणा 5 की अधिकतम पावर। देखो, 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और कहीं है नहीं, तो 5 की पावर 6। अब बचा क्या, 7। 7 की अधिकतम घात देखो, 7 की अधिकतम घात यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है। तो अधिकतम क्या हो जाएगी, 9। अब रहा क्या, 9। 9 की अधिकतम घात देखो, 9 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ कितना हो जाएगा, घात 6 लगा दूंगा। ये मेरा क्या निकलाया, एलसीएम। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, तो देखो एचसीएफ के लिए भी मेरी दो कंडीशन रहेंगी। क्या, पहली पिक कॉमन टर्म्स, यानी हमें केवल वो पद लेने हैं जो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हों। तो देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने 2 ले लिया, गुणा। अब देखो, 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है। फिर देखो, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 7 ले लिया। अब देखो, 9 इन दोनों में तो है लेकिन इनमें नहीं है, तो 9 हम नहीं लेंगे। और दूसरी कंडीशन इसकी है पुट मिनिमम पावर, यानी जो भी पद हैं उनकी कम से कम घात हमें लगानी है। तो देखो, 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है। 2 की सबसे कम पावर कितनी है, 3। तो 2 की पावर 3 लगा दी, मल्टीप्लाई। 7 की पावर कितनी है सबसे कम, देखो 7 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। तो कितना हो गया, 3। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। अब हम चलते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन पे। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 6। दूसरी संख्या है 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 8, कॉमा 2 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 90 इंटू 9 की पावर 8। हमें इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है अभी की तरह। तो देखो, पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। वही दो कंडीशन एलसीएम की, पिक ऑल टर्म्स, अर्थात जितने भी पद हैं हमें सभी पद लेने हैं। 3 है, देखो 2, 3, 7, सब में देखो 2 है, 3 है, 7 है, 2, 3, 7
और एक पद और है 9। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड, पुट मैक्सिमम पावर, अर्थात जो भी पद हैं उनकी अधिकतम घात क्या होगी। तो देखो 2 की अधिकतम घात क्या है, यहाँ 2 की घात 6 है, यहाँ 2 की घात 9 है और यहाँ 2 की घात 19। तो कितनी लगा देंगे, 2 की घात 19 गुणा 3 की अधिकतम घात, ये जो 3 है इसकी अधिकतम घात देखो, यहाँ 3 की घात 19 है, यहाँ 3 की घात 18 है, यहाँ 3 की घात 2, तो 3 की घात 19। अब देखो क्या है 7, तो 7 देखें, 7 की अधिकतम घात क्या है तीनों संख्याओं में, 7 की घात 7, 7 की घात 8 और वहाँ तो है ही नहीं, तो 7 की घात 8। अब 9 बचा, 9 की अधिकतम घात देखो, देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये संख्या इतनी है, केवल इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 19 और ये देखो 3 का स्क्वायर की घात 8, तो ये कितना हो गया 3 की घात 16। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ 3 की घात 35 बन जाएगा, 3 की घात 35। तो देखो ये तो हट जाएगा दोस्तों, यहाँ 3 की घात 35 हो जाएगा, 3 की घात 35। ये क्या हो गया हमारा LCM। और हम क्या देखेंगे अब HCF। तो देखो HCF में क्या है, हमें कॉमन पद लेने हैं, 2 है 3, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है। पहली कंडीशन इसका होता है पिक कॉमन टर्म्स। तो देखो 2 तीनों में है तो हम 2 ले लेंगे, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 3 ले लेंगे। देखो 7 इसमें है, इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। और इसमें हमारी दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है पुट मिनिमम पावर, यानी पदों की जो भी उभयनिष्ठ पद हैं उनकी कम से कम घात लगानी है हमें। तो देखो 2 की घात सबसे कम कहाँ है, 2 की घात यहाँ 19 है, ज़्यादा है, यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, तो 2 की कितनी घात हो गई 6। यहाँ 3 बचा, 3 की सबसे कम घात क्या है, देखो 3 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 18 है और यहाँ कितनी हो गई है 35। तो 3 की घात कितनी हो गई 2। ये हमारा क्या हो गया HCF। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 0.8, 0.12 और 0.036 का हमें LCM और HCF दोनों ही बताने हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इनमें एक ऐसी संख्या का गुणा कर दूंगा जिससे इनके पॉइंट खत्म हो जाएं। तो देखो अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो केवल इसका पॉइंट खत्म होगा, 100 से करूंगा तो इसका, और जैसे ही मैं 1000 से गुणा करूंगा इन तीनों का पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखो मैं इन सब में 1000 से गुणा कर दे रहा, तो ये वाली संख्या जो 0.8 है वो 800 हो जाएगी और ये जो 0.12 है ये 120 हो जाएगी और ये 0.036 है वो कितनी हो जाएगी 36। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनका LCM और HCF दोनों ही निकाल लूँगा। अगर मैं इनका LCM निकालूँगा तो देखो 8, 12 और 36 का LCM कितना होता है 72, लेकिन 800 के 2 जीरो भी हैं, ठीक है। अब देखो ये 1000 का गुणा मैंने अपनी तरफ से किया था, अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा भाग 1000 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से दशमलव लग जाएगा, तो देखो 7.2 LCM हो गया। देखो HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में
भाग चला जाए तो देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 800 में भी चला जाएगा, 120 में भी चला जाएगा और 36 में भी चला जाएगा, क्या होगी 4। अब देखो 1000 का गुणा मैंने अपनी तरफ से किया था तो यहाँ 1000 का मैं भाग भी दे दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये 0.004, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये क्या हो गया HCF। ऐसा ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया बिल्कुल इसी की तरह। तो देखो हमें क्या करना है 0.24, 0.009 और 0.4 का LCM और HCF फाइंड करना है। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम रहेगा इनका जो दशमलव है वो हटाना। अब मैं ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करूं कि इसका भी दशमलव हट जाए, इसका भी हट जाए और इसका भी। तो देखो सबसे ज्यादा अंक बाद दशमलव कौन सा है 9, 1 2 3, अर्थात मैं 1000 का गुणा कर दूंगा तो सभी संख्याओं का दशमलव हट जाएगा। जैसे ही मैं 1000 का गुणा करूंगा तो देखो ये कितनी हो जाएगी संख्या 240, ये कितनी हो जाएगी 240 और ये कितनी हो जाएगी केवल 9 और ये 400। अब मैं इनका LCM लूंगा तो देखो 24, 9 और 4, 24, 9 और 4 का LCM 72 होता है, लेकिन 400 के 2 जीरो भी हैं वो भी मैं लगा दूंगा, ये क्या निकल आया LCM। लेकिन मैंने एक काम अपनी तरफ से किया था क्या 1000 का गुणा, तो मैं क्या करूंगा ये बात बराबर कर दूंगा, कैसे 1000 का भाग देके। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो और दशमलव से एक अंक बाद दशमलव कितना हो गया 7.2। अब मैं क्या निकालूंगा इसका HCF। तो देखो ऐसे ही मैं HCF निकालूंगा तो HCF क्या हो जाएगा, वह छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 240 में भी भाग चला जाए, 9 में भी चला जाए और 400 में भी चला जाए। तो देखो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या केवल एक ही होगी जिसका 240 में भाग चला जाएगा, 9 में भी और 400 में भी। तो ये तो निकल आया क्या HCF। लेकिन मैंने एक काम क्या किया था 1000 का गुणा किया था तभी तो ये संख्याएं बनी थी। तो मैं अब क्या कर दूंगा यहाँ पे 1000 का भाग दे दूंगा, तो कितने अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव। तो देखो 1 0 0 और यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये 0, कितना हो गया 0.001 HCF हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किन्हीं दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 240 तथा 40 है, यदि उनमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या बताओ। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो ये उसका फॉर्मूला पहले हम देखते हैं। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर। एक फॉर्मूला और यहां देख लो, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं का LCM बराबर होता है उन संख्याओं का HCF मल्टीप्लाई। HCF निकालने के बाद पहली संख्या फैक्टर छोड़ेगी R1 और दूसरी छोड़ेगी R2। इनके गुणनफल के बराबर क्या होता है LCM। तो देखो ये तो फॉर्मूला हम यहीं छोड़ते हैं, इस पर करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दोनों संख्याओं का LCM और HCF दे रखा है। कितना कितना दे रखा है, LCM 240 है और HCF 40 है। इनमें से एक संख्या हमें दे रखी है कितनी 80, तो हमें कौन सी पूछी है, दूसरी संख्या पूछी है। तो देखो 80 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 40 तिया 40 का जब 3 में गुणा होगा तो 120, कौन सी है तीसरी वाली।
दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 4800 है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 240 है, तो एचसीएफ बताएं। मैंने अभी तुम्हें बताया था दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या किसके बराबर है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमें क्या दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। संख्याएं देने की बजाय हमें इनका मल्टीप्लाई दे दिया, कितना 4800, और हमें दे रखी है एक इनका एलसीएम दे रखा है कितना 240, और हमसे पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है। तो देखो इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0, 24 दूनी 48 और एक 0 बचा वो लगा दिया, तो एचसीएफ कितना हो गया 20। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किन्हीं दो संख्याओं का योग 20 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो हमें ऐसी संख्याएं निकालनी हैं कि जिनका योग 120 हो और एचसीएफ 12 हो, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका योग कितना है 120। जब मैं इनका एचसीएफ निकाल लूँगा, एचसीएफ कितना है 12, तो देखो एचसीएफ निकालने पर ये पहली संख्या अपना एक फैक्टर छोड़ेगी ए, दूसरी संख्या में से भी मैं एचसीएफ निकाल लूँगा तो ये भी छोड़ेगी अपना फैक्टर कितना बी। इनका योग कितना हो गया 120। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनका जो 12 है 12 कॉमन ले लूँगा, a प्लस बी बराबर 120। 12 से 120 कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, अर्थात जो संख्याओं के फैक्टर हैं उनका योग कितना होगा 10। यहीं से हम उन संख्याओं के जोड़े निकाल लेंगे। तो 10 के ऐसे सहभाज्य जोड़े देखो, एक तो देखो 1 और 9 जोड़ के 10 हो गए, 2 पे देखो 2 और 8, लेकिन ये एक दूसरे से कट जाएगा, फिर 2 के बाद 3 4 और 6 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे, 1 और 2। अगर संख्याएं निकालनी है तो जोड़ देखो 1 और 9, यहाँ 12 का गुणा कर देंगे तो 12 का 12 निम्मा 108, 3 और 4, 12 तिया 36 और 12 चौका, यहाँ पे 3 और 7 होगा, यहाँ 3 और 7 होगा, 12 सत्ते 84, ये संख्याएं निकल आएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 अभी जैसे हमने किया उसी की तरह है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो देखो अभी की तरह सेम, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है 36। इनमें से अगर मैं एचसीएफ निकाल लूँगा, पहली संख्या तो ये ए फैक्टर छोड़ेगी और दूसरी संख्या में से निकालूंगा तो बी, इनका योग 36। तो देखो 4 कॉमन ले लूँगा, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 36, अर्थात संख्याओं ने जो फैक्टर छोड़े उनका योग कितना आ जाएगा 4 निम्मा 36, ए प्लस बी बराबर 9। अब हमें इस 9 के सहअभाज्य फैक्टर देखने हैं कि जुड़ के कितना हो जाए 9 हो जाए। तो देखो एक में कितना जोड़ूं कि 9 हो जाए 8। अब मैं 2 पे आता हूँ, 2 में कितना जोड़ूं कि 9 हो जाए 7। अब मैं 3 पे आता हूँ, 3 में कितना जोड़ूं 9 हो जाए 6, लेकिन ये आपस में कट जाएंगे, ये होगा नहीं। फिर देखो 4 में कितना जोड़ूं 5। अब देखो 5 4 यहाँ से फिर रिपीट होने लगेगा,
तो कितने जोड़े संभव होंगे? 3। ये बात तो आपकी समझ में आ ही रही होगी। देखो एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई दो संख्याएं मान लो 12 और 15। 12 और 15 जब मैं इनका HCF निकालूंगा तो देखो कितना हो जाएगा? 3। तो ये संख्या एक फैक्टर छोड़ जाएगी 4 और यहाँ 5। फैक्टर में अगर मैं HCF का गुणा कर दूं तो देखो पुनः संख्या पे पहुंच जाऊंगा। 3 चौक 12 तो 5 15। इसी तरीके से मैं पहली संख्या से मान लिया था मैंने ए फैक्टर छोड़ा, दूसरी संख्या ने बी। इनमें अगर HCF का गुणा कर दूं तो पुनः संख्या पे पहुंच गए और योग कितना हो गया? 36। इसी तरीके से हमें करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।